सुनो। कहा एक समय की बात है, भगवान विष्णु के यहाँ दो द्वारपाल थे। नाम क्या है? जय और विजय। एक दिन की बात है, शनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के चारों पुत्र भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए। दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं जय और विजय। जय विजय ने जब देखा शनकादि ऋषियों को 5-5 साल के हैं, नग्न मंगल वेश है चारों संतों, तो चारों कुमारों को रोक लिया। जय विजय ने कहा जा रहे? शनकादि ऋषियों ने कहा मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूं। जय विजय ने जवाब दिया, कहा तुम इस अवस्था में प्रभु से मिल नहीं सकते। अरे कहा इस समय भगवान सो रहे हैं, तुम्हारी अंदर एंट्री बंद है, तुम नहीं जा सकते। शनकादि ऋषियों ने कहा जय विजय, कहा शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मिलने से तुम्हारा भगवान भी नहीं रोक सकता, इसलिए जाने दो। लेकिन जय विजय ने शनकादि ऋषियों को जब जाने नहीं दिया तो शनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया जय विजय को। है जय विजय, तुम भगवान के 2 पैसे के नौकर हो, तुम संत का अपमान कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 3 जन्मों तक घोर निशाचर जाकर के बनोगे। जैसे श्राप दिया वैसे दोनों चरणों पर गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दो, हमें अपना श्राप वापस ले लें। जय विजय से कहा शनकादि ऋषियों ने कहा मेरा श्राप झूठा नहीं होता, अब तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस बनना ही पड़ेगा। कहा उद्धार कैसे होगा? शनकादि ऋषियों ने कहा जय विजय तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। शनकादि ऋषियों के श्राप के अनुसार जय और विजय पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप बने। हिरणाक्ष को भगवान ने 12 अवतार लेकर के मार दिया, हिरण्यकश्यपु को भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के मार दिया। यही जय विजय दूसरे युग में रावण और कुंभकर्ण आकर के बने। जय विजय का उद्धार करने के लिए एक कल्प में भगवान ने अवतार एक बार लिया। देखो भगवान का अवतार 4 बार हुआ, 4 कल्पों में। एक कल्प में जय विजय का उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। दूसरे कल्प में भगवान ने अवतार क्यों लिया? दूसरे कल्प में एक असुर राज है जिसका नाम है जालंधर। जालंधर से समस्त देवता परास्त हो गए, सब हार गए। जालंधर से स्वयं शंकर भगवान भी हार गए। क्यों हार गए जानते हो? क्योंकि जालंधर की पत्नी जो थी इसका नाम था वृंदा। जालंधर की पत्नी थी वृंदा। अब वृंदा उत्तम श्रेणी की पतिव्रता थी। जब तक जालंधर युद्ध करने जाता था तब तक वृंदा खौलते तेल के कड़ाह में एक पैर से खड़ी रहती थी, जब तक जालंधर वापस नहीं आता। जब सारे देवता इससे परास्त हो गए जालंधर से, तो समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, निवेदन किया, कहा प्रभु जालंधर का वध कैसे हो? तो भगवान ने क्या किया? जालंधर का रूप बनाया और जालंधर का रूप बना करके वृंदा के सतीत्व धर्म को नष्ट किया। जब सतीत्व धर्म को नष्ट किया, उधर जालंधर का सम्रांगण में युद्ध मैदान में वध हो गया। वृंदा को मालूम हुआ कि मेरे पति का प्राणांत हो गया, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो भगवान को वृंदा ने श्राप दे दिया, कहा प्रभु तुमने मानव जन्म लेकर के, मानव शरीर लेकर के मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं, तुम्हें मानव योनि में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। और कहा प्रभु जिस प्रकार से तुमने मेरे हृदय को विदीर्ण किया है, मेरे हृदय में वियोग उत्पन्न किया है, तुम्हारे अंदर भी इसी प्रकार का वियोग अवश्य हो जाएगा। तो भगवान बोले नहीं, चुपचाप खड़े रहे। बोले नहीं तो वृंदा का गुस्सा और तेज हो गया। वृंदा ने कहा प्रभु पत्थर की भांति जड़ के समान तुम खड़े हो, इसलिए मेरा श्राप है तुम पत्थर बन जाओ। आज वही भगवान गंडकी नदी में शालिक राम बन करके घूम रहे हैं। और यही वृंदा जो है ये तुलसी बन करके आई है, जो भगवान के ऊपर समर्पण की जाते हैं। वृंदा के श्राप के कारण भगवान ने एक दूसरे कल्प में मानव योनि में आकर के अवतार लिया। तीसरे कल्प में कब अवतार लिया भगवान ने? तीसरे कल्प में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है भानु प्रताप। भानु प्रताप को ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि हो निशाचर जाए तुम मूढ़ सहित परिवार, तो परिवार के समेत निशाचर बन जाओ।
वही भानु प्रताप का वंशज सब आकर के रावण कुंभकर्ण इत्यादि रूप में उत्पन्न हुए। उनका उद्धार करने के लिए तीसरे कल्प में भगवान ने अवतार लिया। अब चौथे कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ, जरा ध्यान दिया, बड़ी सुंदर कथा आती है। भोले बाबा कहने लगे देवी पार्वती एक कल्प यही विधि अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा। कहा चौथे कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ